अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा। हाँ, सही बात। राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ तो उनकी नदियां बहेंगी। मैं कहता हूं कि दो भाई कुछ मच्छर भी नहीं मरेगा। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ओहो, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी उस स्टार। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वो वह है सनातन धर्म। के कर्म से कहो हम हिंदू हैं। देश राम राज्य से ही चलेगा। उत्तर प्रदेश में अपराधी पहले प्लान कर गए हैं, फिर भी अगर जहां कहीं कोई चंडमुंड निकलने का प्रयास करेगा और किसी ने किसी व्यापारी को, राह चलते हुए राहगीर को वाहन बेटियों के साथ कहीं दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया और वह अपराध करने के बाद भागने का प्रयास करेगा तो एक एक गतिविधि कैमरे में कैद होगी। अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते वो कहीं ढेर हो चुका होगा। हाँ, ओए होए, वाह, देश राम राज्य से ही चलेगा। 22 जनवरी आ रही। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है? आजकल जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आपको। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं और मैं ही नहीं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाते हैं। मैं भी हूं, क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं। सही बात। उत्तर प्रदेश में कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेश यहाँ मोदी साहब भी बैठे हुए देख रहे हैं। सभी संत लोग वहां आए हुए थे, हिंदू धाम में बैठक थी। उसमें योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन चुके थे। अशोक सिंघल जी ने खड़े होकर कहा, मान जी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज एक बात बता रहा हूँ कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी राम जन्मभूमि का मंदिर बनना प्रारंभ होगा। वाह, योगी जी, एक साल आपका शासन हुआ है, 1200 एनकाउंटर, 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया, 40 से ज्यादा हो गई। योगी जी, मैंने तो अखबार में पढ़ा कि जो अपराधी हैं वो पुलिस वालों के साथ हाथ जोड़ते हैं कि हमें जेल भेज दो। यही तो सुधार है कि जो कल तक सीएम हाउस में आकर के किसी मंत्री के साथ जाकर के अपराध को अंजाम देते थे, आज रेहड़ी लगा करके सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। ओहो, हाँ, ये परिवर्तन है। हाँ जी। लेकिन हमारा तो एक ही राजा है, तो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। मैं टीका लगाऊंगा, टीका ही लगाऊंगा। रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। बोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना। मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है तो मैं मंदिर ही जाऊंगा। हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, इस भारत की पहचान वेदों से हो सकती है, इस भारत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता से हो सकती है, पुराणों से हो सकती है,
उसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपासना विधियों से हो सकती है। और मैंने उसी दिन कहा था, जो शांति से सौहार्द से जीना चाहेगा उसको सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। जिसने गरीबों का, कमजोरों का, सम्मानित लोगों का, व्यापारियों का, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करेंगे, घर पर बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करेंगे। आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो रहती हैं। ओए होए, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं? आप भी थोड़ा ध्यान रखते थे। मैं देखिए एक योगी हूँ और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। ओए होए यार, बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लगते हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी? और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे? या हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? तो फिर सर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता है, तो सर आप भी जाते हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो कार्य वर्तमान में प्रारंभ हुआ है, हम सब गौरवशाली हैं। हमें अपनी आंखों से भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण देखने का अवसर प्राप्त होगा। अब लहराओ भगवान और कर दो ऐलान। हाँ, सॉन्ग भी हैं भाई योगी जी के। वाह, वेलकम टू मध्य प्रदेश। श्री आदित्यनाथ 99 अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सते यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च। भगवान देख के सीधा साधा संत समझा क्या? सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूं। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुछ दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। आप लोग कहते हैं फ्री में बिजली देंगे, अरे तुम तो बिजली ही नहीं देते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी क्या? देना ही नहीं तो फिर फ्री का मतलब क्या होता है? क्योंकि इनको तो अंधेरा अच्छा लगता है। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी मुझे लगता है। जब कानून और व्यवस्था हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को पैसा देने की तैयारी शुरू। ओहो, वाह, प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना,
अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर, और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए। हरी झंडी लहरा दी है। जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से माल विमान की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम तक है। प्रभु आ रहे हैं। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। क्या चॉइस थी यार पीएम मोदी ने, सही बंदा सही जगह पे पिक किया। कमाल के भाई यार शॉट हैं। एक बार योगी जी को ना देखकर काफ़ी आज अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद उनके शॉट बनाए हैं। लेकिन उन्होंने एक जब बोल दिया था ना कि ये जो चीज़ें हैं ना इनको चेंज करके रखना है उत्तर प्रदेश को, एक बार दुनिया देखेगी। और आज वो दिन आ चुके हैं कि एक दुनिया देख रही है कि किस तरह एक उत्तर प्रदेश चेंज हो रहा है। और जो एक सीएम योगी बोलते हैं ना वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने किया है, चाहे वहाँ पर एक जीडीपी पर आ जाएं, वो सेकंड नंबर पर चली गई है। वहाँ पर एयरपोर्ट, वहाँ पर एक 12 लेन का जो उन्होंने एक रोड बोला था, वो हर चीज़ वो अपना, हाँ उन्होंने ना एक अपना ड्रीम कंप्लीट किया है और लोगों को बताया है कि ऐसी एक भाई स्टेट चेंज होती है, और उन्होंने करके दिखाई। बाकी इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना, जो भी एक लीडर होता है एक कंट्री का, आप ओवरऑल एक पूरे वर्ल्ड में चले जाएं, ये नहीं कि मतलब कि एक खास चुन कर एक कंट्री निकाले जिसमें होती है चीज़ें। हाँ, ताकि एक अमेरिका में भी जिसके पास सत्ता होती है ना भाई, वो अपने परिवार का ज़रूर सोचता है कि मैं अपने परिवार को पहले रखूँ, बाद में भाई बाहर में जाए जनता, हमें क्या दुनियादारी। ऐसा ही है, आपके सामने ये हमारे जो है उन्होंने अपने पूरे खानदान बड़े बल्कि नस्लें उन्होंने सवार दी हैं। जिस तरह वो तारड़ कहता है कि वो मतलब जब भी IMF को कर्जा मिलता है ना, तो जो एक दुबई की प्रॉपर्टीज और लंदन और अमेरिका की 3 जगह की 2-3 प्लेसेस वो बताते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो रेट थोड़ा सा हाई हो जाते हैं कि यहाँ पे मतलब ना आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले आएंगे, तो ये ऐसे ही करते हैं, अपने खानदान को बना रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उनमें है। लेकिन आप भाई योगी जी पर आए, मैं उनकी बात कर रहा था। अच्छा मैं लेकिन उनकी देख लो, उन्होंने एक अच्छा एक शॉट दिखाया कि देख लो उनकी एक सिस्टर है और देख लो अभी भी वो एक सिंपल लाइफ गुजार रही हैं और मतलब उनको कोई मतलब ये नहीं कि हमारा, हमने बकायदा उनका एक दफ़ा इंटरव्यू भी देखा था, वो कह रही थी कि हम कभी उन्होंने मतलब मिलते जुलते रहते हैं जब भी इकट्ठे होंगे खानदान में, जब भी इकट्ठे होते हैं, तो लेकिन वो सारा, लेकिन हमने कभी एक रियासती फ़ायदा जो है ना उन्होंने हमें नहीं दिया। हाँ, उन्होंने हमें इस साइड के जो बल्कि उन्होंने बताया भी है कि मेरी ये एक ड्यूटी है कि मैं अपनी जो है ना वो एक जिस चीज़ का जो जिसके लिए मैंने एक शपथ लिया हुआ, मैं उसका जो है ना वो मतलब आगे एक जवाबदेह हूँ और मैं उस काम के लिए ही जो है ना वो चुना गया और वही मैं काम करूँगा। मुझे कोई पर्सनल किसी को फ़ायदा देने की ज़रूरत नहीं है। और एक अच्छी थिंकिंग है यार उनकी, अच्छी थिंकिंग है भाई। अगर देखो ना, अगर वो चाहते भी, अगर करें भी, तो किसी को भनक भी नहीं होगी हर चीज़ वो कर भी लेंगे, बिगाड़ भी नहीं सकता। हाँ, बिगाड़ से हटकर लोग मतलब के लोगों को पता ही नहीं चलेगा, चाहे वो जितनी मतलब के चीजें कर लें, लेकिन नहीं करनी, क्योंकि एक भाई देश से यही प्यार होता है और यही देश से एक मोहब्बत होती है। अब आप देख लो मतलब के कितने एक उधर मतलब के जो पहले होते थे ये चीजें बुरे काम वो रुके हैं। एक महिलाओं को लेकर जो सबसे बड़ा एक एक्शन है वो उस पर सब खुश हैं कि यार जो महिलाएं हैं ना वो काफी सेफ है। अब चाहे मतलब के वो रात को निकलती हैं, चाहे वो दिन को
निकलती है, किसी की भाई जरूरत नहीं होती कि उनको कोई हाथ लगा ले। और ये सबसे बड़ी सेफ्टी होती है जो किसी कंट्री में बंदा नहीं प्रोवाइड कर सकता, चाहे जो भी हो जाए। आप मतलब के फॉरेन में चले जाएं, आप एशिया में चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट में तो कुछ हैं मतलब के जहाँ पर एक इलाके होते हैं एक खास उधर हैं, लेकिन आप दूसरी साइड पर निकल जाए तो चीज़ें कोई ना कोई ज़रूर हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी कंट्रोल है, एक आउट ऑफ कंट्री हो करना काफ़ी मतलब कि उन्होंने ये कंट्रोल की। जिस तरह एक राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है और वहाँ पे जिस तरह एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब लोग आएंगे और उसी के ऊपर उनका एक जो शार्ट था चल रहा था, वो कह रहे थे कि आप ये ना कहें कि वहाँ पे कोई एक बदमज़गी होगी या कोई बदअमनी पैदा करेगा, जो भी करेगा कैमरे की आंख भाई देख रही है आपको, और उसको उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, पहले ही उसको ढेर कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी का इंतजाम जो होंगे ना वो ऐसे होंगे ना जिस तरह एक मतलब जिस तरह वो बिल्ली नहीं देखती है एक कबूतर को, है जैसे बाज देखता है, ईगल जैसे शिकार नहीं देखता, वो आसमान पर होता है और नीचे से मछली को उठा कर ले जाता है, बिल्कुल वो होती है। हाँ, लेकिन ये कि भाई अगर बात करें ना पीएम मोदी जी की, तो उनकी चॉइस के ऊपर जब भी हमने इनके शॉर्ट कोई भी वीडियो देखते हैं ना तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उन्होंने यार एक कमाल का बंदा जो है ना वो एक सही जगह के ऊपर फिट किया जहाँ पे एक ज़रूरत भी थी, और उन्होंने इस चीज़ को भी साबित करके भी दिखाया। हम हर वीडियो हर शॉट जब भी इनके ऊपर वीडियो बनाई हम हमेशा यही कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने कायम किया है, मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी नहीं कायम कर सका। उन्होंने भाई अपने एक दम के ऊपर किसी के साथ उन्होंने जो है ना वो मतलब होता है ना एक थोड़ा सा फ़र्क रखना, उन्होंने किसी के साथ नहीं रखा। एक मीडिया के ऊपर जैसे भी लोग कहें कि वो मतलब एंटी एक मतलब एक स्पेसिफिक के एंटी हैं जो मतलब एक नाम दिया जाता है, लेकिन वो ऐसी चीज़ हमें भाई नज़र नहीं आई। वो हमेशा सब जो है ना जो उधर भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी कभी नज़रों से गुजरते हैं, देखते भी हैं, कभी मुसलमान हो या जो भी, उन्होंने हमेशा उनकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भाई जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है वो भाई हमारे काम आए हैं, और जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत थी वो उन्होंने काम किए भी हैं। और देख लो कि आज एक इंटरनेशनल लेवल का जो है ना वो वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट दिया, एक अच्छा वर्ल्ड क्लास जो है ना वो एक रेलवे स्टेशन, और आप देख लो कि एक बड़ी संख्या जो है ना वो मिकदार में वहाँ पे लोग पहुँचेंगे और उनको हैंडल करना, उनका आगे इंतजामात या सारे लाखों में लोग आएंगे। ये एकदम नहीं होना, ये मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि 22 तक लोग आएंगे फिर चले गए, नेवर। अब एक किस्म का वो काम स्टार्ट हो जाना, अब डेली बेस के ऊपर वहाँ पे लोग आएंगे और सब कुछ जो है ना वो चलता रहेगा। नहीं, ज्यादातर आप देखो ना ये होता था कि जब भी बंदा एक सत्ता में आता है ना, गवर्नमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट लेवल पर आता है, सीएम बन जाता है या पीएम बन जाता है, तो ये जो गुंडे मुवाली होते हैं ना इनकी पहुंच बहुत होती है, अंदर खाते इनकी पहुंच बहुत होती है। सेल बने होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, सॉरी सीएम ऑफिस में, जो वो चला रहे होते हैं उसको पकड़ दो उसको, ये लेकिन ये चीज इधर नहीं है। नहीं, सीएम मतलब कि उनके ऑफिस में हर चीज हो जाती है और उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये मतलब कि एक जान पड़ताल करके आपने बंदे निकाल कर सिफारिशें करा कर ये चीजें हो जाती है। लेकिन भाई हमने फर्स्ट टाइम योगी जी को देखा है कि उन्होंने भाई किसी की नहीं मानी, चाहे अंदर खाते जितनी भी किसी की पावर थी ना एक मतलब के ऊपर लेवल तक हो जाती है बातें, लेकिन किसी की नहीं भाई सुनी। जो भी था उसको भाई वाकई उन्होंने एक सफाया कर दिया उत्तर प्रदेश। कोई शक नहीं है। बाकी बहुत अच्छे शॉर्ट्स थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।